ब्लॉक प्रमुख चुनाव में मिली जीत का समाजवादी खूनी जश्न देखिए। इनकी गोली से एक मासूम अपनी जान से चला गया, कई लोग घायल हो गए, लेकिन इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि प्रदेश में है इनकी अपनी सरकार। इन्हें नहीं है किसी का डर। गौर से देखिए पुलिस की मौजूदगी में कैसे जमकर उड़ाई गई कानून की धज्जियां, खुलेआम बंदूकें लहराई गई, गोलीबारी की गई। जीत की खुशी में यूपी में जमकर उड़ाया गया कानून का मजाक। सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में होता रहा, लेकिन पुलिस मूक दर्शक बनी रही। क्या सरेआम गुंडागर्दी का ये समाजवाद देख रहे हैं अखिलेश यादव? क्या सरेआम गुंडागर्दी का ये समाजवाद देख रहे हैं अखिलेश यादव? यूपी में गणतंत्र, ये भी कैसा जश्न जिसमें एक मासूम बच्चे की मौत हो जाए। हिंसक झड़प और धांधली के आरोपों के बीच खत्म हुए उत्तर प्रदेश ब्लॉक प्रमुख चुनाव में 80% से ज्यादा सीटों पर सत्ताधारी समाजवादी पार्टी की शानदार जीत हुई। जीत के नतीजों के बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बेलगाम नजर आए। शामली में उदाहरण के तौर पर देखिए, कोराना में विजय जुलूस हो रहा था, वहां अंधाधुंध फायरिंग की जा रही थी जिसमें एक मासूम बच्चे की जान चली गई है। मीडिया में खबर दिखाए जाने के बाद घटना के दौरान लापरवाही बरतने के आरोप में एसडीएम और डीएसपी को हटा दिया गया है। ये है ब्लॉक प्रमुख चुनाव में मिली जीत के नशे में चूर समाजवादी नेता और कार्यकर्ता। इन पर जीत की खुमारी इतनी चढ़ी है कि इनकी गोलियों का निशाना कौन बन रहा है इसकी इन्हें परवाह तक नहीं। शामली के कैराना ब्लॉक में समाजवादी पार्टी समर्थित प्रत्याशी नफीसा की जीत के बाद उनके समर्थकों ने सड़कों पर कानून की सरेआम धज्जियां उड़ाई, सरेआम हथियार लहराए, हवाई फायरिंग की। अवैध हथियारों से समाजवादी कार्यकर्ता फायरिंग करते रहे, लेकिन वहां मौजूद किसी भी अधिकारी ने रोकने की सहमत भी नहीं उठी। बेखौफ फायरिंग कर यह सिलसिला करीब आधे घंटे तक चला। इसी बीच एक गोली 8 साल के मासूम शमी को जा लगी, जो अपनी मां और भाई के साथ वहां रिक्शे से गुजर रहा था। गोली सीने में लगने के बाद पूरी तरह लहूलुहान शमी को नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जो बच्चे थे ना इनके साथ में, वो घर पे जाकर उन्होंने बताया खून में लथपथ हो रहे थे, कह रहे थे कि शमी लड़का जो है ना वो हमारा भतीजा, उसे गोली मार दी। अच्छा, अभी रास्ते में जैसा मना रहे थे या झगड़ा कर रहे थे या क्या कर रहे थे, इसका हमें पता नहीं कि आज क्या। वीडियो फुटेज सामने आएंगे, उसमें जो व्यक्ति हैं उनकी चिन्हीकरण की और जो बाकी हमारे गोपनीय सूत्र हैं और जो अभी सूचना तंत्र है उससे जो जानकारी प्राप्त होगी उससे भी जो है इस कार्रवाई में जो है हम लोग उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। बच्चे की मौत से नाराज परिजनों ने शव के साथ कैराना कोतवाली का घेराव किया। बाद में परिवार पानीपत खटीमा हाईवे पर जाम लगा दिया। ब्लॉक प्रमुख के पति समेत 5 लोगों पर हत्या की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद भी प्रदर्शनकारियों ने जाम खोला। जैसे ही घटना हुई उसके बाद एफआईआर दर्ज की गई और उस एफआईआर में 5 लोग नामजद थे और 5 लोग अज्ञात थे। उनमें 3 की अरेस्ट हुई है और पुलिस और प्रशासन कार्रवाई कर रहा है और जल्द ही जल्द सख्त कार्रवाई की जाएगी। आगरा में ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव जीतने के बाद प्रत्याशी के समर्थक इस कदर बेकाबू हुए कि उन्होंने आदर्श आचार संहिता और नियम कानून की धज्जियां उड़ाकर रख दी। जीत के जश्न में सबसे ज्यादा फायरिंग खैरागढ़ ब्लॉक के प्रमुखी चुनाव में देखने को मिली। प्रत्याशी सुनीता देवी की जीत के बाद समर्थक बेकाबू हो गए। सैकड़ों राउंड हवाई फायरिंग करते हुए जुलूस में जमकर असलहे लहराए गए। इसी दौरान एक ग्रामीण को गोली लग गई, जिसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। इतना सब कुछ कानून के नुमाइंदों के सामने हुआ, जो सामने खड़े आचार संहिता की धज्जियां उड़ते हुए देखते रहे।
अमेठी में तो पार्टी के विधायक के सामने ही खुलेआम गोलीबारी होती रही। खास बात यह है कि ये सब पुलिस की मौजूदगी में होता रहा, लेकिन पुलिस मूक दर्शक बनी रही। बदायूं के उझानी ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में समाजवादी पार्टी प्रत्याशी रत्नेश यादव की जीत की खुशी में उनके समर्थकों ने पुलिस की मौजूदगी में जमकर फायरिंग की। दरअसल इस सीट पर समाजवादी पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई थी। इतना ही नहीं, जीत की खुशी में पुलिस के दारोगा का भी फूल मालाओं से स्वागत किया गया। इस दौरान पुलिस को न तो आचार संहिता की याद आई और न ही अपनों को सत्ता से अलग दिखाने की। उधर यूपी के ही देवरिया ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के हारने के बाद समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। उन्होंने वहां मौजूद लोगों के साथ मारपीट की और बाद में कई राउंड फायरिंग भी की। इस दौरान कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए। बाद में पुलिस और पीएसी ने बल प्रयोग कर इन लोगों को वहां से खदेड़ दिया। पुलिस इस मामले को दबाने में जुटी है और मामले पर कुछ और ही बता रही है। ऊपर हम लोग चुपचाप बैठे थे वहाँ पे, तब तक हम लोग तरफ बढ़ के लगे सब फायर करने, ईटा पत्थर लगे सब चलाने। कितनी फायरिंग हुई है? 4 राउंड मारे होंगे सब। लेकिन फायरिंग की बात गलत है। दोनों एक दूसरे को फंसाने के चक्कर में विक्रांत का एक आदमी से दुश्मनी है वहाँ पर। उन्होंने विक्रांत को बताया, विक्रांत के पक्ष के लोगों ने खोखा सिंह को बताया। इस पूरी अराजकता में सरकार और सरकारी मशीनरी पर गुंडागर्दी के इल्जाम खुलकर लग रहे हैं। सख्ती से ऐसे लोगों से निपटा जाए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और जो बच्चे की जान गई, इस तरह की वारदातें ना हो, इसके लिए बहुत कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सवाल यह है कि क्या अखिलेश यादव अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं की इस दबंगई को देख रहे हैं, जो कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेकर प्रदेश में आतंक राज कायम कर रहे हैं। शलभ मणि त्रिपाठी, लखनऊ, IBN से। इस खबर से जुड़ा एक अपडेट आपको दे दें कि समाजवादी पार्टी ने शामली के कैराना ब्लॉक के नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख को पार्टी विरोधी गतिविधियों और अनुशासनहीन आचरण के लिए पार्टी से निकाल दिया है। साथ ही कैराना के विधायक नाहिद हसन को पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार के आरोप में कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अभी तक हमने आपको बताया किस तरह नतीजे आने के बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बेखौफ और बेलगाम नजर आए। अब आपको दिखाते हैं किस तरह ब्लॉक चुनाव के दौरान सत्ता की दबंगई का खेल खेला गया। कहीं वोटरों को बंधक बनाया गया तो कहीं विरोधियों की जमकर धुनाई की गई। कुशीनगर के खड्डा ब्लॉक प्रमुख चुनाव में समाजवादी प्रत्याशी की जीत के बाद समर्थकों ने कानून की जमकर धज्जियां उड़ाई। समर्थक बैरिकेडिंग तोड़कर मतगणना केंद्र के अंदर पहुंच गए। मामला सत्ता पक्ष का होने के कारण गेट पर तैनात सुरक्षा कर्मी भी मूक दर्शक बने रहे। हालांकि जब मीडिया का कैमरा ऑन हुआ तो पुलिस कर्मियों ने समाजवादी कार्यकर्ताओं को हटाना शुरू कर दिया, जिस पर धक्का मुक्की भी हुई। इतना सब कुछ होने के बाद भी मुख्य विकास अधिकारी, SDM खड्डा और CO खड्डा मूक दर्शक बने रहे। मुरादाबाद जनपद के मूढ़ा पांडे ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में जमकर हंगामा देखने को मिला। वहां वोटिंग के बाद बैलेट बॉक्स में अराजक तत्वों की तरफ से स्याही उड़ेलने का मामला भी सामने आया। चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद समाजवादी समर्थकों ने धारा 144 लागू होने के बावजूद विजय जुलूस निकालकर सत्ता का रौब दिखाया। चुनाव नतीजे में धांधली का आरोप लगाते हुए बीजेपी उम्मीदवार ललित कौशिक ने चुनाव आयोग से शिकायत करने की बात की। वहीं बैलेट बॉक्स में स्याही उड़ेलने के मामले में डीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। जो 4 वोट्स इनवैलिड हुए हैं वो इंक गिरने के कारण हुए हैं और उसमें जो है ये इंक पाई गई मतपेटिका में। क्या कोई जांच वांच की जाएगी इसमें, किसने इंक डाली या किसने इसे
गोंडा जनपद में चुनाव के दौरान बाहुबली भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह और कैबिनेट मंत्री विनोद कुमार उर्फ पंडित सिंह के समर्थक आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों में तीखी झड़प हुई, बाद में भगदड़ मच गई। इस दौरान की गई हवाई फायरिंग में एक लड़का जख्मी हो गया। हम पीछे से इधर खड़े थे सड़क के किनारे, तो उधर से फायरिंग जब हुआ तो निशाना साध के मार रहे थे एक एक को, किसी को भी लग जाए तो उसमें हमारे हाथ में लग गया चोट। जानकारी मिली कि कहीं एक जगह थोड़ा दो ग्रुपों में आपस में कुछ मनमुटाव, कुछ एक दूसरे को दौड़ाने और ढेला पत्थर की स्थिति हुई है। वो भी जांच की जा रही है, लेकिन सब डिस्पर्स हो गए। कानपुर के घाटमपुर ब्लॉक में हो रहे मतदान में जिला प्रशासन की मनमानी साफ तौर पर दिखी। एक और मीडिया के कैमरे रोके गए, वहीं अंदर मतदान करने जा रहे बीडीसी सदस्यों से ये तक पूछा गया कि वोट किसे डालोगे। इस पर कुछ बीडीसी सदस्यों ने ऐतराज जताया। यूपी का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां से सत्ता पक्ष की दबंगई की शिकायतें नहीं मिली हो। बस्ती में भी कैबिनेट मंत्री राजकिशोर सिंह पर विरोधी दलों के प्रत्याशियों को डराने धमकाने का आरोप है। कई ब्लॉकों में विरोधी दलों के प्रत्याशियों को पर्चा न दिए जाने की शिकायतें भी आईं। इसके अलावा श्रावस्ती में भी सत्ता पक्ष के लोगों पर आरोप लगा कि उन्होंने बीएसपी प्रत्याशियों के साथ मारपीट की। फिरोजाबाद में विरोधी दलों के प्रत्याशियों के खिलाफ फर्जी मामला दर्ज कराने का आरोप लगा। बांदा में समाजवादी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों और उनके समर्थकों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए। बलरामपुर में समाजवादी उम्मीदवारों के खिलाफ लड़ रहे प्रत्याशियों को फर्जी मुकदमे में बंद करने की शिकायत आई। बलिया में कई बीडीसी सदस्यों को अगवा कर लिया गया, आरोप सत्ता पक्ष के लोगों पर है। इलाहाबाद में झूसी में समाजवादी नेताओं पर विरोधी प्रत्याशियों को डराने धमकाने का मामला सामने आया था। कानपुर में भी बीडीसी सदस्यों को होटल में बंधक बनाने का मामला सामने आया था। साफ है, प्रदेश भर में ब्लॉक चुनाव के दौरान चुनाव आचार संहिता का जमकर माखौल उड़ा। इस कदर की सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक को कई बार हस्तक्षेप करना पड़ा। हाई कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को फटकार भी लगाई, बावजूद इसके सत्ताधारी नेता और कार्यकर्ता काबू में नहीं दिख रहे और प्रशासनिक अधिकारी उनके दबाव में अपनी कुर्सी के साथ इंसाफ करते नजर नहीं आए। शलभमणि त्रिपाठी, लखनऊ, IBN 7। भगवान श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन में बने प्रियाकांत जू मंदिर का आज वैदिक मंत्रोच्चार के साथ बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने उद्घाटन किया। इस मौके पर उनके साथ हरियाणा के राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी और शंकराचार्य स्वरूपानंद भी मौजूद रहे। वहीं उद्घाटन के मौके पर देश के कई जाने माने संत और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई मंत्री भी उपस्थित रहे। मंदिर का उद्घाटन करने के बाद एक सभा भी आयोजित की गई। इस खास मौके पर वृंदावन में हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। और अब बात हमारे प्राइम टाइम शो, हम तो पूछेंगे कि आज के बड़े सवाल की, क्या हेडली की गवाही ने पाकिस्तान का झूठ पूरी तरह बेनकाब कर दिया है? इसी मुद्दे पर रात 8 बजे हम करेंगे बड़ी बहस। आप अपनी राय #HTP और #पाक बेनकाब पर जरूर दें। आपकी राय हम शो में लगातार दिखाते रहेंगे।